हेलो एवरीवन। मेरा नाम है यश साहू और आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड। हमारे सिलेबस की यूनिट सेकंड पढ़ेंगे आज हम। ये देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, पर हमको एक बार रिवाइज करना है। जो वर्ड फॉर्मेशन के 8 टाइप्स हैं वो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। फर्स्ट है कंपाउंडिंग फॉर्मेशन, ड्यूप्लीकेशन, डाइवर्सन, बैक फॉर्मेशन, कन्वर्जन, क्लिपिंग, एंटोनिमी, ब्लेंडिंग, वर्ड मैन्युफैक्चर, मल्टीपल फॉर्मेशन। ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है वर्ड फॉर्मेशन से, पर ये वर्ड फॉर्मेशन में ही आता है, मतलब उस हिसाब से वर्ड लिए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं, मज़ा आएगा इसमें भी। मतलब आपको पता चलेगा कि ये हमने पहले पढ़ रखा है, फिर भी कॉलेज के सिलेबस में दिया है, तो हमको एक बार और इसको रिवाइज करना है। तो देखिए, ये हमारे एआई नोट्स हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, द फील्ड ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन इंग्लिश लिटरेचर, यूनिट 2। देखिए, हम देखते हैं वर्ड फंक्शन क्या है, जो कि आपको उसकी टॉपिक्स हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा। वर्ड फंक्शन क्या है? वर्ड फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड और वर्ड पार्ट इन द लैंग्वेज। एक बात हैंड रिटन, वो भी देख लीजिए आप। ये देखिए, वर्ड फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स, एग्जिस्टिंग वर्ड और वर्ड पार्ट इन अ लैंग्वेज। दो वर्ड्स को मिलाकर कोई वर्ड्स बनाया जाता है, उस वर्ड्स में से कुछ हटाया जाता है, जोड़ा जाता है, इन सब को ही वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। अब इसके टाइप्स देखेंगे, और इसके टाइप्स के साथ हम देखेंगे किस किस प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं हम, कंपाउंडिंग। देखते हैं, ये देखिए कंपाउंडिंग क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं पहले। ये है, joining two or more independent words is word form a new one। ओके, जब किसी दो वर्ड्स को मिलाकर कोई नया वर्ड बनता है उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। जैसे क्लास और रूम को मिलाकर क्लासरूम बना। ये देखिए, ये क्लासरूम बना, तो इसको कंपाउंडिंग कहेंगे। दो वर्ड्स को जोड़ना का जो काम करता है उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ रखा है, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं है। एग्जाम में आएगा लिखने के लिए, कंपाउंडिंग पे लिखिए तो आप लिख सकते हैं कि टू और मोर वर्ड्स को मिक्स कर कर जो वर्ड बनता है उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप। इजी है इंग्लिश लिटरेचर, इतना कोई हार्ड नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड, रीड्यूप्लीकेशन। रीड्यूप्लीकेशन को ड्यूप्लीकेशन भी कहते हैं हम, क्योंकि हमारे टॉपिक में जो ये दिया है, ये देखिए ड्यूप्लीकेशन, और यहाँ जो लिखा है, ये देखिए ड्यूप्लीकेशन लिखा है, और यहाँ लिखा है रीड्यूप्लीकेशन, वो सेम ही होता है, उसमें कुछ अंतर नहीं रहता। आप इसमें देख लीजिए, ड्यूप्लीकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ रीड्यूप्लीकेशन, इज अ प्रोसेस of word formation in which a word or a part of word is repeated to create a new word to give emphasis। और सॉरी, हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसमें। डुप्लीकेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड syllable to the form of new word express emphasis। ये मीनिंग भी देख सकते हैं आप, emphasis का किसी शब्द पर विशेष बल देना। और syllable का मतलब होता है शब्दांश, अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। हमारे आने वाले टॉपिक्स में syllable भी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक बार। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप ड्यूप्लीकेशन का या फिर रीड्यूप्लीकेशन का, जैसे बाय बाय, गुड बाय। इनफॉर्मल इंग्लिश में हम इसको ज़्यादा यूज़ कर देते हैं कभी कभी, जैसे किसी से बात करते, गुड बाय, बाय बाय, सी यू, टाटा। ये सब इसमें आ जाता है, ड्यूप्लीकेशन और रीड्यूप्लीकेशन में। इसके यूजेस एंड इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हम। यूजेस फॉर एम्पैसिस, किसी बात पर विशेष बल देने पे यूज होता है। कॉमन इनफॉर्मल इंग्लिश जो अभी बताया था। मेक एक्सप्रेशन मोर एक्सप्रेसिव, हमको बहुत मदद करता है कि दिखाने में कि हमारे इमोशंस भी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ड्राइवर्जन। ड्राइवर्जन क्या होता है? द पावर ऑफ, ये देखिए, द पावर ऑफ द प्रीफिक्स मॉडिफाइंग द मीनिंग ऑफ द सोर्स। दोस्तों कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, जो हमने पहले पढ़ रखा है। आप सीधा एग्जाम्पल पे आइए। ये देखिए, हैप्पी के आगे अनहैप्पी लगा, अन लगा देते हैं तो अनहैप्पी हो जाता है। लीगल के आगे इलीगल लगा, इल लगा देते हैं तो इलीगल हो जाता है। जो आगे वर्ड से जोड़ते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, जो आगे वर्ड से जोड़ते हैं ना, उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो पीछे वर्ड से जोड़ते हैं उसको सफिक्स कहते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पर, ये देखिए, एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए डाइवर्जन is the process of word formation in which new words are formed by adding prefix or suffix to base word. Sorry, to a base word. Prefix. A prefix is the letter of group of letter added to the beginning of a root word to change its meaning. That is in unhappy. Prefix आगे लगता है और ये suffix देखिए. Suffix is the added to the end of the root word to change its meaning or a grammatical function, that is ness in the sadness or ly in quickly. जो पीछे लगता है उसको हम सफेक्स कहते हैं. बस इतना था ये. इसमें डाइवर्सन दो टाइप से काम करता है, एक प्रीफिक्स पे और सफेक्स पे. जो आगे लगते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं, जो पीछे लगते हैं उनको सफेक्स कहते हैं. एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा. अनहैप्पी, इलीगल, इम्प्रेसिव, टीचर के पीछे ई आर लगा दिया, काइंड के पीछे काइंडनेस लगा दिया, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं. ये देखिए ये तो हो गया प्रीफिक्स वाला. ये देखिए ये सब, ये ये पढ़ लीजिएगा आप एक बार. प्राइमरी फंक्शन टू चेंज इन मीनिंग ऑफ्टन नेगेटिव भी कर देता है ये कभी कभी, पर पॉजिटिव भी करता है. हमेशा ये नेगेटिव वाला काम नहीं करेगा. डाइवर्सन टू में सफेक्स वाला दिखा दिया इसने, जो ग्रामेटिकल शिफ्टेड. A suffix added the end of the root word and critically this is often change the word grammatical function part of speech. ये देखिए वर्ब को टीच वर्ब है और टीचर नाउन है. ये एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. आपको सिर्फ नोट डाउन करना है. मैं आपको बताऊंगा इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे. पहले अभी हम थोड़ा सिलेबस कवर कर लेते हैं, मतलब क्या क्या हमको पढ़ना है. भाई ये सब हेडिंग है, आपको इसकी डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा. मतलब थोड़ा थोड़ा जान लीजिएगा इसके बारे में कि इससे आप राइट कर सकें, क्योंकि कॉलेजेस के एग्जाम में हमको लिखने पे फोकस करना है ज़्यादा. कॉम्प्लेक्स असेंबली ऑफ मल्टी फॉर्मेशन, ये देख लेते हैं हम. समटाइम्स वन ऑफ द दैट इज मल्टीपल फॉर्मेशन इन्वॉल्व. दोस्तों एक मिनट रुक जाइए, ये वाला टॉपिक हम बाद में देखेंगे. अभी हम डाइवर्सन पूछ के हमको बैक फॉर्मेशन पढ़ना है पहले. तो हम बैक फॉर्मेशन पे आते हैं. डाइवर्सन के फंक्शंस देख लीजिए आप जी. चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच, हेल्प टू वोकेबलरी एक्सपेंशन. ये बहुत हेल्प करता है वोकेबलरी एक्सप्रेस करने में. अब हम देखते हैं बैक फॉर्मेशन. वो वाला टॉपिक हम बाद में देखेंगे. देखिए व्हाट इज बैक फॉर्मेशन. बैक फॉर्मेशन इज द प्रोसेस of word formation in which a new word created by removing real or imagined suffix from the existing word. बिल्कुल उल्टा हो रहा है गाइस. अभी हमने ये देखा था डाइवर्जन, इसमें जो जुड़ रहे थे वर्ड्स, बस बैक फॉर्मेशन में वो वर्ड्स को हटाना है, तो हमारा बैक फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया. देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं. बैक फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग अ न्यू वर्ड बाय कटिंग ऑफ सफिक्स ऑफ द लॉन्गर वर्ड. एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखिए एडिटर में से पीछे से जो सफिक्स हटा दिया तो एडिट हो गया. डोनेशन में सफिक्स हटा दिया, डोनेट हो गया. टेलीविजन में से टेलीवाइज हो गया. सिंगर का सिंग हो गया. इसको इसमें नहीं लेते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम इसके. मोस्ट फॉर्मल फॉर्म्स वर्ब, वर्ब को फॉर्म करने में काम में आता है. न्यू वर्ड्स लुक शॉर्टर देन द ओरिजिनल वर्ड. अपोजिट ऑफ डाइवर्जन, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, बिल्कुल अपोजिट है डाइवर्जन का. इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक उठाया. कौन सा टॉपिक था? बैक फॉर्मेशन. देखिए गाइस इंग्लिश लिटरेचर इतनी ईजी है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. बने रहिए इस चैनल पर. इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसकी बैक फॉर्मेशन की. इन रिचेस वोकेबलरी कॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश. मॉडर्न इंग्लिश जो अभी आजकल चल रही है उसमें बिल्कुल कॉमन है. हम जेनजी वर्ड्स देखते हैं, उनको भी शॉर्ट्स कर दिया जाता है आजकल, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स बना दिया जाता है. अब हम देखते हैं कन्वर्जन. ये देखिए हमने बैक फंक्शन देख लिया है. अब हमारा टॉपिक आ गया कन्वर्जन, ये वाला. इसमें कन्वर्जन देखते हैं, नहीं होगा. देखिए ये है कन्वर्जन. कन्वर्जन को, कन्वर्जन जो टॉपिक है ना, इसको जीरो डाइवर्जन बोलते हैं. यहाँ से समझ नहीं आएगा, एक मिनट यहाँ बता देते हैं. देखिए डेफिनेशन और मीनिंग देखते हैं पहले इसका. मीनिंग देखते हैं पहले. कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन विच आ वर्ड
चेंज इट्स पार्ट ऑफ स्पीच विदाउट एनी चेंज इन फॉर्म। जो कन्वर्जन है उसको हिंदी में रूपांतरण भी बोलते हैं। तो कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन विच अ वर्ड चेंज इट्स पार्ट ऑफ स्पीच विदाउट एनी चेंज इन फॉर्म। इसमें इसकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है विदाउट एनी चेंज के। देखिए पहले डेफिनेशन दिखा देते हैं। द कन्वर्जन इज द प्रोसेस इन विच अ वर्ड इज यूज टू अनदर पार्ट ऑफ स्पीच विदाउट एडिंग एनी प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जो हमने डाइवर्जन देखा था अभी उसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऐड हो रहे थे, पर इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ ऐड नहीं होगा, पर इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाएगा। कैसे, वो हम एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे कॉल वर्ब है और कॉल नाउन भी है। जैसे गूगल, इसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, टू इस्तेमाल करेंगे। तो टू गूगल वर्ब है और गूगल नाउन है। जैसे ड्रिंक, ड्रिंक एक वर्ब है और आर ड्रिंक एक नाउन हो जाता है, क्योंकि ड्रिंक को हम किसी स्पेसिफिक उस चीज से नहीं जोड़ सकते कि कौन सी ड्रिंक कैसी ड्रिंक, तो वो वर्ब है। और आर ड्रिंक एक नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच यही दिखा देते हैं छोटा सा आपको। वन ऑफ द ग्रुप ऑफ डेड वर्ड्स इज डिवाइडेड इन 8 पार्ट्स। आपने अभी तक जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं आगे आपको पढ़ा दिया जाएगा इसी चैनल पर। नहीं गूगल कर सकते हो आप, बहुत ही ईजी है। जो 8 पार्ट्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, वो ही पढ़ लेना आप। उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टू और ए यही आते हैं बस, नाउन वर्ब एडजेक्टिव्स। इसको जीरो डाइवर्सन क्यों बोलते हैं हम? इसको जीरो डाइवर्सन बोलने का साफ साफ दिख रहा है हमको कि इसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स नहीं जुड़ रहे हैं, और डाइवर्सन में प्रीफिक्स एंड सफिक्स जुड़ते हैं। तो ये बिना प्रीफिक्स एंड सफिक्स का डाइवर्सन है। समझ में आ रहा है कहीं? ओके, आ ही रहा होगा, यहाँ तक वीडियो देख ली तो। मेक लैंग्वेज फ्लेक्सिबल और हेल्प इन वोकेबलरी ग्रोथ, कॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश। ये भी कॉमन है मॉडर्न इंग्लिश में। मतलब जो जो अभी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न इंग्लिश में कॉमन होती जा रही है, क्योंकि लोग हर चीज़ को इजी वे में ढूंढ रहे हैं, हर चीज़ को शॉर्ट वे में देख रहे हैं। अब मैं आपको ये नोट्स दिखा देता हूँ, ये देखिए। अ वर्ड चेंज इट्स पार्ट ऑफ स्पीच विदाउट एनी चेंज इन फॉर्म और स्पेलिंग। स्पेलिंग और फॉर्म में चेंज नहीं हो रही है, पार्ट ऑफ स्पीच बदल रहा है। जैसे देखिए, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, है वही चीज, पर वो मिरर में देख रहे हैं तो बस दिख रही है, और साथ साथ देख रहे हैं तो नाउन दिख रही है। ये देखिए, नाउन टू वर्ब, गूगल द सर्च इंजन, टू गूगल द एक्शन, वर्ब टू नाउन, कॉल द एक्शन, आ कॉल द इवेंट, एडजेक्टिव टू वर्ब, इम्पिट द स्टेट टू इम्पिट द एक्शन। ओके गाइस, अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं क्लिपिंग पे। थोड़ा ऊपर नीचे स्लाइड हो गई है, पर मैं आपको बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ये देखिए, क्लिपिंग पढ़ रहे हैं अब हम, ये वाला टॉपिक। Clipping is a process of word formation in which a long word is shorted without changing its meaning or part of speech. Clipping is the process of word formation in which a long word is shorted without changing its meaning or part of speech. क्लिपिंग आप समझ रहे हैं? क्लिपिंग मतलब क्या होता है? जैसे ये देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे ये कार है, तो इसको आगे से हिस्सा हटा दिया। एक मिनट, एक मिनट, आप पहले इसका पूरा देख लीजिए, डेफिनेशन दिखा दीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूंगा। क्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग अ लॉन्गर वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विदाउट विद द सेम मीनिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जामिनेशन लिखा है, आप जेनजी वर्ड से समझ लीजिए यार, किसी भी लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं। जेनजी वर्ड नाम, मतलब अभी तो इसका नाम क्लिपिंग है, और हम जैसे लोग पढ़ते रहे तो इसका नाम जेनजी रख देंगे, जेनजी वर्ड्स। देखिए, एग्जामिनेशन को जैसे एग्जाम लिख दिया, ठीक है, और लेबोरेटरी को लैब लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट को एड लिख दिया, टेलीफोन को फोन कर दिया। क्लिपिंग 3 टाइप्स की होती है। जैसे अब मैं बताता हूँ, देखिए ये कार है, ये कार को आगे से हटाएंगे तो ये फ्रंट क्लिपिंग हो गई, मतलब इसको फ्रंट से हमने क्लिप कर दिया। जैसे वो गर्ल्स का क्लेचर आता है ना, ऐसा क्लिप करके हटा दिया। और बैक क्लिपिंग, पीछे से हटा दिया। मिडिल क्लिपिंग, बीच में से गायब कर दिया। तो यही रहता है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, साफ साफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये टेलीफोन में से टैली हटा दिया, फोन बचा। एग्जामिनेशन में से नेशन हटा दिया, एग्जाम बचा। इन्फ्लुएंजा में से फ्लू फ्लू अकेला दिख रहा है, मिडिल में से उसको मिडिल क्लिपिंग कर दी, उसकी आइट साइड का हटा दिया और मिडिल बचा अकेला। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश, जब हम इंग्लिश बोलते हैं ये बहुत कॉमन है। सेव टाइम एंड एफर्ट। ओके,
आप भी ये सब एक बार देख लीजिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको बोलते हैं परिवर्णीय शब्द। Acronym is the process of word formation in which a new word formed from the first letter of a group or word and it's pronounced as one word. Definition देख लीजिए। An acronym is the word formed from the entire letter of word and pronounced as a single word. आप समझ रहे हैं गाइस? थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी है। एग्जाम्पल देखेंगे आप कहेंगे ये तो हम बिना पढ़े लिखा थे। ये देखिए एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये देखिए एग्जाम्पल आ गए हैं। नासा, मतलब जो मेन पूरी स्पेलिंग रहती है, जैसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके जो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड रहते हैं वो लिए हैं सिर्फ। जैसे एन ले लिया, ए ले लिया, इधर से एस ले लिया और ए ले लिया, और इनको सबको साथ में पढ़ते हैं नासा। ये अलग अलग नहीं पढ़ते, एन ए एस ए नहीं पढ़ते, नासा पढ़ते हैं। तो इसको हम एक्रोनिम बोलते हैं। तो प्रोनाउंस भी देख सकते हैं आप, इसको ऐसे पढ़ते हैं एक्रोनिम, और लिखा ऐसे जाता है। ये भी आप हम इसी सिलेबस में पढ़ेंगे कि इसको ऐसा क्यों लिखा जाता है। आगे बहुत मजा आएगा, बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए और एग्जांपल देख लेते हैं। यूनेस्को, मतलब इनको अलग अलग नहीं पढ़ा जाता है, जैसे UNESCO, यूनेस्को, नाटो। आपको ये इसमें दिखा देता हूँ एक बार। हम्म, देखिएगा स्लाइड खो जाती है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हाँ जी देखिए, हमने एक्रोनिम पढ़ लिए हैं, अब हम एब्रीविएशन पढ़ते हैं। एब्रीविएशन भी एक इसका ही पार्ट है, पर उसमें क्या होता है, हम वर्ड्स को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, USA, और इसमें हम पढ़ते हैं, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते, ये वाला नासा को NA ऐसे नहीं पढ़ते, हम इसको नासा पढ़ते हैं। तो ये एक्रोनिम में आ जाता है, और ये एब्रीविएशन में आ जाता है। फॉर्म्ड फ्रॉम एंटायर लेटर बट प्रोनाउंस्ड लेटर बाय लेटर। फॉर्म्ड फ्रॉम एंटायर लेटर एंड प्रोनाउंस्ड अ सिंगल वर्ड, मतलब एक अलग वर्ड बन जाता है ये। जैसे नासा अलग वर्ड बन गया, USA, RBI देखते हैं, RBI, उसको हम RBI अलग अलग पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते, RBI पढ़ते हैं। इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। आप एक बार यहाँ भी देख लेना, सेम लिखा है यहाँ भी, ये लिखा है डिफरेंस एक्रोनिम और एब्रीविएशन। पर एब्रीविएशन हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी थोड़ा तो हमको सिलेबस से हट के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे रिलेट करता है एक्रोनिम से। अब हम देखते हैं ब्लेंडिंग। ये ब्लेंडिंग, और फिर देखते हैं वर्ड मैन्युफैक्चरेशन। देखिए ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग इज द प्रोसेस, ब्लेंडिंग इज द प्रोसेस, blending is the process of word formation in which part of two different words are combined from new word। दोस्तों सिर्फ हेडिंग का नेम बदला है, बहुत ही इजी है इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि बचपन में हमको हेडिंग टीचर्स ने नहीं बताई, सिर्फ हमको वर्ड फॉर्मेशन करना बता दिया। पर अब हम उसकी हेडिंग देख रहे हैं तो हमको सब बहुत इजी लगेगा। ब्लेंडिंग की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग पार्ट ऑफ टू वर्ड्स। जैसे ब्रेकफास्ट प्लस लंच ब्रंच, स्मोक प्लस फॉग स्मॉग, मतलब न्यू वर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। आप वो वाला मत समझ लेना इसको कि दो पार्ट्स को पढ़ रहे हैं, वो हमने पहले पढ़ लिया वर्ड फॉर्मेशन में। जो हमने फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ा था कंपाउंडिंग, उसमें दो वर्ड्स को मिलाकर एक फुल वर्ड बन रहा था। पर ये ब्लेंडिंग जो वर्ड है ना, इसमें दो फुल वर्ड्स को मिलाकर एक न्यू वर्ड फॉर्मेट हो रहा है। डेफिनेशन पर जाइएगा, क्योंकि यही गलती कर देते हैं बच्चे। क्या करते हैं इसको, वही समझ लेते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग अलग है और ब्लेंडिंग अलग है। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, दो वर्ड्स को मिलाकर न्यू वर्ड बन रहा है। जैसे मोटर प्लस होटल, मोटेल। जो मोटेल्स रहते हैं वो आपने देखे होंगे, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वहाँ होटल भी रहती है और मोटर, मतलब जो कार सुधारने की जगह रहती है वो भी रहती है, तो मोटेल नाम रखा जाता है उनका। जैसे इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, इंफरटेनमेंट। ये न्यू वर्ड है गाइस, गूगल पे सर्च भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, इंफोटेनमेंट। एक बार आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, देखिए कहीं दिख जाए तो। गाइस थोड़ी स्लाइड्स में दिक्कत हो गई है,
तो माफ़ कीजिएगा। भाई ब्लेंडिंग का टॉपिक मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ। चलिए छोड़िए, अब हम आगे वाले टॉपिक पे पढ़ते हैं, वर्ड मैन्युफैक्चरेशन। हैंड रिटन नोट्स में तो आपको समझ में आ गया ना यहाँ? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम इसके। आप मीनिंग भी देख सकते हो, हार्ड वर्ड्स की मीनिंग लिखी है यहाँ। आपको समझ में नहीं हो, किसी भी वर्ड को समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा। ओनली पार्ट ऑफ वर्ड आर यूज्ड, मतलब एक पार्ट यूज करते हैं उस वर्ड का। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, पूरा ब्रेकफास्ट में से कुछ पार्ट ले लिया आगे का, लंच में से पीछे का पार्ट ले लिया और ब्रंच बन गया। पूरा पूरा वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। न्यू वर्ड आर हैज न्यू मीनिंग। न्यू, वो दोनों वर्ड्स को मिलाकर न्यू मीनिंग फॉर्म हो रही है, जैसे न्यू वर्ड फॉर्म हो रहा है कॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश एंड इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल और फॉर्मल इंग्लिश अलग अलग होती हैं, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब यूट्यूब पे नहीं पढ़ा हमने, हमारी 11th और 12th में पढ़ चुके हैं। सो क्रिएटिविटी इन ऑफ लैंग्वेज, हेल्प इन वोकेबलरी एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंस तो ये कहीं भी लिख सकते हो आप, हेल्प इन वोकेबलरी एक्सपेंशन, कॉमन इन इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ब्लेंडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश। अब देखते हैं वर्ड मैन्युफैक्चर क्या होता है। वर्ड मैन्युफैक्चर इज द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन in which new words are deliberately invented or created or formed from existing words. Definition देखते हैं। Word formation is a deliberate creation of new word to name, product, idea or invention. अब डेफिनेशन समझ के आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जैसे किसी ने कोई नई कंपनी खोली और उसने उस कंपनी का नाम रखा, और वो नाम इतना फेमस हो गया कि उस चीज को उस कंपनी के नाम से जाना जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल में लिया है, एग्जाम्पल से आप समझ में आ जाएगा। गूगल का ही देख लेते हैं। गूगल, गूगल कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है और इंग्लिश ग्रामर में भी नहीं है, पर एक कंपनी का नाम है गूगल। तो आज हम गूगल को इतने बड़े वर्ड पे देखते हैं कि जैसे ही कोई बोले गूगल तो हमारे दिमाग में इमेज हो जाता है गूगल एक सर्च इंजन है। समझ रहे हो ना आप क्या कह रहा हूँ? और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पेप्सी, कोका कोला, इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम कोई पहले से वर्ड नहीं था। ये वर्ड मैन्युफैक्चर, आप समझ रहे हो ना क्या पढ़ रहे हैं हम? वर्ड मैन्युफैक्चर मतलब डिलीबरेट, डिलीबरेट। आप डिलीबरेट का मतलब देख लेते हो, ऑन पर्पस, जानबूझकर, विशेष उद्देश्य से, जानबूझकर। ये देखिए, मतलब इसका मतलब है ऑन पर्पस, जानबूझकर किसी का नाम, मतलब कंपनी का नाम रखा गया और फिर वो कंपनी इतनी फेमस हो गई कि उसका नाम ही उसके प्रोडक्ट और उसके काम के लिए जाने जाना लगा। अब जैसे नाइकी है, अब नाइकी आप देखोगे तो नाइकी के शूज आते हैं, सोनी है, आईफोन है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, सैमसंग है, इंटेल है। अब इंटेल भी बहुत अच्छी कंपनी है जो कि लैपटॉप्स में आती है। अब इंटेल कोई वर्ड तो नहीं था ना, मैन्युफैक्चर ही हुआ ना वर्ड। जो वर्ड किसी बिजनेस द्वारा या फिर कंपनी नेम द्वारा रखा जाए तो उसको हम कहते हैं। ये भी एक कंपनी है पर ये जापान की कंपनी है, तो रहने दो उसको। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। वर्ड आर artificially created, often used in technology in branding, may not have root meaning at first। समझ रही है ना इसमें क्या लिखा है कि उसका फर्स्ट रूट मीनिंग नहीं रहता। जैसे किसी ने नई कंपनी बनाई तो उसका मीनिंग कुछ नहीं रहता। अब जिस प्रोडक्ट पे वो कंपनी बननी है, बाद में जो कंपनी का नेम या फिर वर्ड है वो फेमस हो जाएगा, और फेमस होने के बाद हम उसको जानने लगे। जैसे कि व्हाट्सएप, जब नया नया व्हाट्सएप बना था तो लोगों को नहीं पता था व्हाट्सएप का मीनिंग क्या है, पर जैसे जैसे व्हाट्सएप फेमस हुआ तो जैसे ही व्हाट्सएप वर्ड सुनते हैं हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है कि व्हाट्सएप एक चैट करने के जगह है। ओके, इंपॉर्टेंट देखते हैं। हेल्प इन मीनिंग न्यू इन्वेंशन, ये हमको न्यू इन्वेंशंस के मीनिंग और में हेल्प करता है समझने में कि न्यू इन्वेंशन कहता है। एक्सपेंड मॉडर्न वोकेबलरी, हाँ, और मोटे वोकेबलरी को एक्सपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनियां खुलती जाएंगी न्यू न्यू वर्ड्स फॉर्मेट हो जाएंगे, तो फिर वोकेबलरी भी एक्सपेंड होती जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ड मैन्युफैक्चर हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स फॉर मॉडर्न नीड्स।
जो मॉडर्न नीड्स हैं उसके हिसाब से न्यू वर्ड्स फॉर्मेट हो रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब न्यू वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम एग्जाम में, मोस्ट मैन्युफैक्चर्ड वर्ड आर ब्रांड नेम एंड लेटर बिकम अ कॉमन वर्ड इन डेली यूज। जो भी अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये वही लिखा है कि जो ब्रांड नेम है वो बाद में डेली यूज के वर्ड बन जाते हैं। अब हम देखते हैं मल्टी फॉर्मेशन। बस ये वीडियो थोड़ी सी और लॉन्ग होगी, ये खत्म ही होने वाले हैं, 2-3 टॉपिक और बचे हैं। बर्ड मैन्युफैक्चर देख लिया हमने, मल्टी फॉर्मेशन और ट्रेड्स पीपल कॉइनेज वॉयरेज वॉर कॉइनेज देख लेते हैं, फिर ये खत्म है। देखिए आप यहाँ देख सकते हो, इसको पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है, जो मैंने आपको सब समझाया वो सब इसमें दिया हुआ है। वैसे इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने नोट्स सही बनाए हैं। मल्टी फॉर्मेशन, मल्टी फॉर्मेशन is the process of word formation in which more than one word formation process is used together to create new word। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टी फॉर्मेशन is a formation of by using two or more words forming process at the same time। उसकी हेडिंग में दिख रहा है मल्टी फॉर्मेशन, मल्टी लगा है मतलब बहुत सारे वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बन रहा है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अन प्लस हैप्पी प्लस नेस अनहैप्पीनेस, प्रीफिक्स प्लस रूट प्लस सफिक्स। अब प्रीफिक्स और सफिक्स हमने पढ़ लिए थे क्या है। अब हम रूट देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये लिखा है, रूट इज द बेसिक कोर पार्ट ऑफ द वर्ड, इट कैरी इट्स प्राइमरी मीनिंग फॉर्म which other word are formed by adding prefix and suffix। अब जो effects जो है ना, जो prefix और suffix का चेंज है, इसको आप रहने दीजिए, नहीं एक बार देख लेते हैं। आर द लेटर और द लेटर ग्रुप हेडेड बाय द बिगनिंग, ये मतलब हेडिंग है prefix and suffix की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। आप prefix and suffix देख लीजिए जो आगे पीछे लगते हैं, और जो रूट वर्ड रहता है मतलब हैप्पी रूट वर्ड है, अन प्लस नेस आपको उसमें भी आ सकता है ओटी में। जैसे एक वर्ड दे दिया अनहैप्पी, अब पूछा इसका रूट वर्ड क्या है, तो इसका रूट वर्ड है हैप्पी, क्योंकि नेस और अन प्रीफिक्स एंड सफिक्स है। जैसे ये देख लेते हैं, नेशन प्लस ए एल प्लस इज नेशनलिज, ये डाइवर्सन प्लस डाइवर्जन करके बन रहा है, इसका रूट वर्ड है नेशन, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लगे हैं। जैसे री ऑर्गेनाइजेशन प्लस एक्शन रीऑर्गेनाइजेशन, डिस प्लस एग्री मीन डिस एग्रीमेंट। ओके, तो हमने देख लिया मल्टी फॉर्मेशन क्या है, बहुत ही इजी है गाइस इंग्लिश लिटरेचर, बिल्कुल दिक्कत नहीं लीजिएगा, हम आपको पूरी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाएंगे। मल्टी फॉर्मेशन ये देखिए, ये हमको दिखाता है इधर, देखिए ये है मल्टी फॉर्मेशन, प्रीफिक्स रूट प्लस पी, ये सब मैंने आपको बता दिया। ये भी ब्लेंडिंग भी हम पढ़ चुके हैं गाइस, इसको आप रहने ही दीजिए। हाँ एक बार देख लीजिएगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आर्ट ऑफ फंक्शन, क्लिपिंग भी हो गया, बैक फॉर्मेशन भी हो गया, एक्रोनॉमी हो गया, ये सब हो गया। अब हम देखते हैं ट्रेडिस प्यूपिल एंड कॉइनेज, ये वाला टॉपिक देखते हैं हम, मल्टी फंक्शन में ट्रेडिस प्यूपिल कॉइनेज एंड वॉर कॉइनेज। ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा आप, मल्टी फॉर्मेशन के आप ही पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है एक बार। अब हम देखते हैं ट्रेडिस प्यूपिल कॉइनेज। अब इसमें आपको दिख रहा है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर डेफिनेशन पढ़ लेंगे। ट्रेडिस प्यूपिल कॉइनेज, इसकी ट्रेड्स प्यूपिल, अब ट्रेड प्यूपिल सारा मतलब जो ट्रेड और प्यूपिल्स मिलके जो वर्ड बन रहा है ना, जो ट्रेड प्यूपिल जो वर्ड बनाते थे उन वर्ड्स को लिया गया है इसमें। आप डेफिनेशन समझेंगे आप समझ आ जाएगा। देखिए, ट्रेडिस प्यूपिल कॉइनेज आर वर्ड क्रिएटेड बाय प्यूपिल of different profession or trade for their special use which later become a part of common English। जैसे कोई कोई दुकानदार है, उसने अपने हिसाब से उसकी दुकान के लिए वर्ड बना लिए उसके पर्सनल यूज के लिए, पर वो वर्ड्स बाद में जाके कॉमन हो गए। जैसे ये देखते हैं हम, आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मेडिकल फील्ड में कोई, टेक्निकल फील्ड में कोई वर्ड बना, इंजन, गियर बॉक्स और बेल्डिंग, ये तीनों वर्ड बने टेक्निकल फील्ड में, ठीक है। अब ये जो वर्ड थे वो कॉमन इंग्लिश में बाद में आए, और पहले ये जो वर्ड्स थे वो किसी ने पर्सनल यूज के लिए बनाए थे, उसको बोलने के लिए कि ये गाड़ी में जो चीज़ लगी है इसको क्या बोलेंगे, इंजन। कंप्यूटर में भी हर फील्ड में अपने अपने अलग वर्ड्स होते हैं। कंप्यूटर में देखते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाउनलोड,
और ये मेडिकल फील्ड में देखते हैं हम, डायग्नोसिस, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, ये सब मेडिकल फील्ड के वर्ड्स हैं, पर अब ये कॉमन हो चुके हैं वर्ड्स, मतलब ये हर जगह यूज होने लगे हैं। तो बस यही देखते हैं डेफिनेशन। लेटेस्ट पीपल कॉइनेज आर वर्ड coined by professional craftsmen और workers related to their trade and occupation। अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये कॉइनेज नाम इसका है, कॉइनेज इसमें इसलिए जुड़ा है क्योंकि पहले टाइम पे जो मिंट वर्कर्स थे, जो कि कॉइन फैक्ट्री में काम करते थे, उनने नाम रखना चालू किया था, ऐसा माना जाता है। तो ट्रेडिस पीपल कॉइनेज, कॉइनेज से इसका मतलब है कि अपने पर्सनल यूज के लिए नाम रखे गए, पर बाद में वो फेमस हो गए, तो इसलिए उनको कॉमन इंग्लिश में ऐड कर लिया गया। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टेक्निकल फील्ड के बारे में भी देख लीजिए आप। टीचिंग फील्ड के सिलेबस, इवोल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। यूज फर्स्ट विद इन स्पेसिफिक प्रोफेशन, लेटर एक्सेप्टेड द जनरल इंग्लिश, ऑफ्टन टेक्निकल इन नेचर। इंपॉर्टेंस देख लीजिए, इन विच वोकेबलरी रिफ्लेक्टेड डिफरेंट प्रोफेशन इन टेक्नोलॉजी, लेडीज पीपल कॉइनेज शो द प्रोफेशनल लैंग्वेज एंटायर कॉमन इंग्लिश। जो लेडीज पीपल कॉइनेज शो द पर्सनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज एंटर इन कॉमन इंग्लिश। जो प्रोफेशनल लैंग्वेज रहती है लेडीज पीपल कॉइनेज, इसका हेडिंग गाइस है, इसके नाम पे आप चाहिएगा मत, क्योंकि उसमें कॉइनेज लगा है तो ऐसा लग रहा होगा आपको। मैं आपको एक बार कॉइनेज का मीनिंग क्लियर कर दूंगा अभी। अब वॉर कॉइनेज, अब तो आपको ये बिना पढ़े क्लियर हो गया होगा कि वॉर कॉइनेज क्या है, क्योंकि लेडीज पीपल कॉइनेज था ट्रेड और बिजनेस, अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। एक मिनट, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, सॉरी। War coinage are the words that are created or popularized during time or war to describe new weapons, strategy, event और situation। मतलब जो वर्ड्स वॉर के टाइम पे फेमस हुए थे, उनको वॉर कॉइनेज कैटेगरी में डाल दिया गया। डेफिनेशन देख लेते हैं। वॉर कॉइनेज आर वर्ड फॉर्मेड ड्यूरिंग द वॉर टू एक्सप्रेस मिलिट्री एक्शन, वेपन एंड वॉर टाइम कंडीशन। वॉर टाइम कंडीशन के हिसाब से जो वर्ड हुए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेडार, बिल्ड्स, ब्लैकआउट, ट्रेंच, बंकर, कंफिल्ड, बुलेट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। देखिए कॉइनेज का मतलब यहाँ देखिए हमको, कॉइनेज का मतलब है नया शब्द बनाना या मढ़ना, मतलब एक क्रिएट करना। कॉइनेज का मतलब है क्रिएट करना, सिर्फ यहाँ मतलब है कॉइनेज का इंग्लिश लिटरेचर में। इसकी मीनिंग देख लेते, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। बॉर्न आउट द वॉर सिचुएशन, ऑफ्टन रिलेटेड विद द often related with the military defense, importance in historical social and condition। आप पढ़ लीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो देखिए गाइज, हमने इतने से टाइम में एक सेकंड यूनिट ख़त्म कर दी है। इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही ईजी है। अब अगली वीडियो हम इसकी थर्ड यूनिट देखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।